हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1। इसमें आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 13 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं उसे। यह जो बुक है जेएसएससी, सीजीएल और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वीडन की जो मुद्रा है यूरो नहीं है। स्वीडन की मुद्रा क्रोना है और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बाकी सभी जो नीदरलैंड है, पुर्तगाल है, स्पेन है, इन सभी की मुद्रा जो है यूरो है। स्वीडन की मुद्रा जो है क्रोना है और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। निम्न में से किन देशों के बीच लद्दाख स्थित गलवान घाटी श्योक क्षेत्र को लेकर विवाद है। तो 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी विवाद श्योक नदी क्षेत्र विवाद एवं डोकलाम विवाद है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। भारत के किस टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के पुरुष वर्ग में एकल मैच जीता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सुमित नागल। सुमित नागल ने टोक्यो ओलंपिक में डेनिस इस्तोमिन को हराकर 25 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत के लिए एकल मैच जीता है। ओलंपिक खेलों में एकल मैच जीतने वाले जिशान अली तथा लिएंडर पेस के बाद वह ऐसे तीसरे खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को खेल मंत्रालय द्वारा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मीराबाई चानू। मणिपुर की खिलाड़ी मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित हैं तथा इन्होंने वर्ष 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। और देवनागरी जो है संस्कृत और हिंदी की लिपि है। रोमन अंग्रेजी की लिपि है। अरबी भाषा की लिपि जो है अरबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा बिलीव का लोकार्पण किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सुरेश रैना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी औरंगजेब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गुलामगिरी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम ने। और माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ ये जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। अहस्तक्षेप नीति का अर्थ है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पटेटी किसका त्यौहार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पारसी धर्म के लोगों का नव वर्ष के रूप में जो मनाते हैं त्यौहार, उसे पटेटी कहा जाता है। यह पश्चाताप दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पुडुचेरी। पुडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं, लेकिन उसके किसी भी ज़िले की सीमा उसके किसी अन्य ज़िले की सीमा से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं
बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है, तो क्या नाम है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ओंगे जरावा सेंटिनेलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है, कैसे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में जो है भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैस जो है ऑक्सीजन नहीं है, बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वर्गीज कुरियन किससे संबंध हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी श्वेत क्रांति से संबंध है इनका, वर्गीज कुरियन का। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के जनक वर्गीज कुरियन को 1989 ईस्वी में वर्ल्ड फूड प्राइज, 1963 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा 1999 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नरसिंहन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से है। इसका गठन 1990 ईस्वी में किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखें, किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ उसके तट से कितनी दूरी तक होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 320 किलोमीटर। किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ उसके तट से 320 किलोमीटर दूर तक होता है। EEZ एक ऐसा सामुद्रिक क्षेत्र है जिसमें अन्वेषण और समुद्री संसाधनों के उपभोग का अधिकार उस क्षेत्र को धारण करने वाले देश के पास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो किनके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जनता सरकार के द्वारा। जनता सरकार के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले 1974 से 1978 समाप्त करके एक नई योजना को 1 अप्रैल 1978 को पेश किया गया, जिसकी संज्ञा अनवरत योजना रोलिंग प्लान थी। इसका प्रतिपादन गुनार मिर्डल ने किया था। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR से लिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर है पंचवर्षीय योजना। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR से पंचवर्षीय योजना एवं मूल कर्तव्य लिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 35 वर्ष। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। इसके अलावे उसे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति संसद देता है। संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। 26 नंबर क्वेश्चन देखें, सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड रिपन को। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार BR मेहता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मानवाधिकार एवं आतंकवाद पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सुब्रमण्यम स्वामी। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की पुस्तक भारत में मानवाधिकार एवं आतंकवाद ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया में बताया गया है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है, जिसे संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, किस टेक कंपनी ने भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फेसबुक। फेसबुक ने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन एंड
इनेबलमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह अपने प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर्स को अपने समुदायों को लर्न, अर्न एंड ग्रो का अवसर प्रदान करेगा। पाठ्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को एक पाठ्यक्रम पूर्णता पत्र प्राप्त होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 10वां स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड की आकृति कैसी है? तो इसका जो सही आंसर है 30 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात चतुर्भुजाकार झारखंड की आकृति है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात आभासी और सीधा। वह लेंस जो अंदर की ओर वक्रित 2 गोलीय पृष्ठों से घिरा हो अवतल लेंस कहलाता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है और इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। यह सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी व्यतिकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, एक्स किरणों यानी एक्स रे का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। 33 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। एक्स किरण विवर्तन पैटर्न के द्वारा हीरों तथा बहुमूल्य पत्थरों की क्रिस्टलीय शुद्धता तथा उनमें अन्य खनिजों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात अपकेंद्रीय बल जो है आभासी बल है। वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का आभासी या जड़त्वीय बल है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन और वॉशिंग मशीन आदि इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न कण एक गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अल्फा कण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात धारिता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात घटता है। लोहे में नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्र के जल में। लोहा जल या हवा की मौजूदगी में जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जंग बन जाता है। जंग लोहे के संक्षारण में अहम भूमिका निभाती है। ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित रहता है उससे यानी जैसे समुद्र के जल में लोहे में शीघ्र जंग लग जाती है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इसका सही आंसर है 39 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात तांबा। प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाई जाती है। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। यह एक संक्रमण तत्व है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का ही उपयोग किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है तो कैसा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, चूने का पानी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका सूत्र होता है CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात विखंडन के सिद्धांत पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। ताजमहल मार्बल कैंसर का कारण अम्लीय वर्षा है जिसमें SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है जो मार्बल को क्षरण करती है, जिससे संगमरमर का रंग पीला होता जा रहा है। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा वर्ष 1983 ईस्वी में विश्व
धरोहर स्थल घोषित किया गया। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात यकृत। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। पित्त का लगातार स्रावन करना यकृत का प्रमुख कार्य है। यद्यपि पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी यह पाचन में विशेषतः वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 44 नंबर क्वेश्चन। रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो AB। तो AB वाला जो है सिर्फ AB को ही रक्तदान कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका C होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी हाइपोथैलेमस जो है शरीर के ताप को अस्थायी रखता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है 46 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1973 ईस्वी को। बाघ परियोजना वर्ष 1973 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। इस दौरान वन्य जीव को संरक्षित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 प्रभाव में लाया गया, जिसके तहत बाघ संरक्षण हेतु परियोजना निरूपित करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एड्स से एनोजेनेटिकल मस्से यानी वार्ट पैदा होते हैं, ये गलत ऑप्शन है। 47 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक रिट्रोवायरल रोग है जो HIV द्वारा होता है। इस विषाणु के संक्रमण से व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र कमज़ोर हो जाता है और बाकी सभी ऑप्शन सही है। एड्स एक रिट्रोवायरल रोग है, ये सही है। एड्स समलिंगी और इतरलिंगी यौन संपर्क से फैलता है, ये भी सही है। एड्स की पहचान सबसे पहले वर्ष 1981 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सी एक संकटापन जाति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात गंगा डॉल्फिन जो है संकटापन जाति की श्रेणी में आता है। पौधे एवं जीव जंतुओं का ऐसा समूह जो विलुप्ति के कगार पर हो संकटापन प्रजाति में सम्मिलित किए जाते हैं। गंगा डॉल्फिन संकटापन जाति में सम्मिलित है। 49 नंबर क्वेश्चन। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात रेशम कीट जो है शहतूत के पौधे पर पाए जाते हैं। रेशम कीट वर्ग का प्राणी है, यह शहतूत के पत्तों पर पाए जाते हैं। ये अपनी प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करते हैं। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फलाभित्ति खाते हैं, मध्य फलाभित्ति। नारियल अष्ठी फल या ड्रूप है। इसकी बाह्य फलभित्ति फल का छिलका बनाती है तथा मध्य फलभित्ति गुद्देदार अथवा रेशेदार तथा अंततः फलभित्ति कठोर और काष्ठीय होती है। बीज कठोर एवं अंतः फलभित्ति से घिरा होता है। नारियल का खाने योग्य भाग इसका बीज तथा भ्रूण पोष होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। अब यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है 91 का ऑप्शन नंबर डी अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम जो है CPU का भाग नहीं है, बाकी सभी CPU के भाग हैं। यानी कंट्रोल यूनिट CPU का भाग है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU ये भी CPU का भाग है, रजिस्टर भी CPU का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। डैश कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो 92 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कंट्रोल यूनिट यह बताता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात पैरेलल प्रोसेसिंग। एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाकर कार्य करते हैं तो इसमें कार्य करने की गति में वृद्धि होती है। इसमें एक साथ कई प्रोग्रामों को अलग अलग क्रियान्वित एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इस प्रक्रिया को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट डैश द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी आइकन द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95।
वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्यूमेंट फाइल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें डैश में भेजा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात रिसाइकिल बिन में भेजा जाता है। रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पर डस्टबिन की तरह दिखाई देने वाला आइकन है। जब हम फाइल एवं फोल्डर को हार्ड ड्राइव से डिलीट करते हैं तो यह वास्तव में डिलीट न होकर रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है, फिर रिसाइकिल बिन से वापस लाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N का प्रयोग विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, डेस्कटॉप पर तारीख और समय डैश पर होते हैं, किस पर होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी टास्क बार। डेस्कटॉप पर तारीख और समय टास्क बार के दाएं कोने पर होते हैं। समय और तारीख की सेटिंग करने के लिए टास्क बार में प्रदर्शित समय पर डबल क्लिक करेंगे, जिससे एक घड़ी तथा एक कैलेंडर प्रदर्शित होगा जिसमें तारीख हम समय को सेट करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, जब हम विंडोज़+C दबाते हैं तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। एक विंडोज़ कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ हेल्प पेज को खोलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात F1। क्वेश्चन नंबर 101। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला सबसे छोटा फ़ॉन्ट आकार कितना है? तो इसका सही आंसर है 101 का ऑप्शन नंबर डी यानी 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे किसको? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात अपर केस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सबस्क्रिप्ट जो है अलग है। कैसे अलग है देखते हैं। तो सबस्क्रिप्ट एक कैरेक्टर है, नंबर, अक्षर या चिन्ह होता है जो नॉर्मल लाइन के ऊपर या नीचे होता है, जबकि अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक में सब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 104। बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग डैश के उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात टेक्स्ट स्टाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को कहते हैं। इसके अंदर 256 वर्कशीट होती है तथा डिफ़ॉल्ट रूप से केवल 3 वर्कशीट विंडोज़ में खुलती है। 106। SVG का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। SVG एक द्विमितीय के लिए XML आधारित वेक्टर इमेज फॉर्मेट है। इसमें एनिमेशन की सुविधा होती है। 107 नंबर क्वेश्चन। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC स्वीकार किया गया है, तो क्या स्वीकार किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बार कोड के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर कंप्यूटर लिटरेट जिला है, तो कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मल्लापुरम केरल में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी के GSM कुल में से नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात DSL। बेतार प्रौद्योगिकी के GSM कुल में एज यानी EDGE और LTE दोनों आते हैं, जबकि DSL का उपयोग टेलीफोन लाइन द्वारा डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। EDGE का फुल फॉर्म होता है इन्हेंस्ड डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन। LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है, तो क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब क्वेश्चन नंबर 111 से जो है 40 प्रश्न हैं, 40 क्वेश्चंस हैं झारखंड जीके से।
क्वेश्चन नंबर 111 है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर किस खनिज की पट्टी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात कोयला। कोयला उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी क्षेत्र, अजय नदी क्षेत्र, राजमहल में विशाल कोयला का भंडार है। नेक्स्ट है 112 वह स्थान जहां 11,000 किलोग्राम पन्ना के भंडार है जिसका उत्खनन का कार्यभार HCL को दिया गया है, तो कौन सा जगह है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सुरदा। सुरदा माइंस घाटशिला जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, चिरिया तथा सिकनी कोयला समृद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी नगड़ी रांची में है। तसर झारखंड के नगड़ी रांची में तसर अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इसमें देखते हैं झारखंड के प्रमुख प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र शोध संस्थान का नाम अवस्थिति। तो इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम रांची में है, 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जलगोड़ा में है जो 1946 ईस्वी में स्थापित हुआ। नेशनल मेटालॉजिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील ये रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद 1948 में स्थापित हुआ है। मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान गिरिडीह जिले में है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में है। राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान मेदिनीनगर पलामू में है। जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान रांची में है, 1953 ईस्वी में स्थापित हुआ। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची में है। चावल शोध एवं अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले झारखंड का जिला हजारीबाग है, ये गलत है। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला गढ़वा रहा है, 40.13 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है और बाकी सभी ऑप्शन सही है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा है। विगत 2 वर्षों में वन वृद्धि दर शून्य रही गोड्डा जिले में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 झारखंड में किस नदी को ऑरेंज नदी भी कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तरी कोयल को ऑरेंज नदी भी कहा जाता है। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी को ऑरेंज नदी भी कहा जाता है। यह रांची पठार के मध्य भाग पिस्का से निकलकर सोन नदी में मिलती है। औरंगा और अमानत इसकी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 116 सदनी प्रेमाघाट सिरका जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गुमला जिला में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्वर्णरेखा नदी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ पश्चिमी घाट को काटकर अरब सागर में गिरती है, जबकि दामोदर नदी छोटा नागपुर को काटकर बहती है। ये तीनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 किस देश के सहयोग से भुरकुंडा यानी रामगढ़ में जो भुरकुंडा में ग्लास फैक्ट्री स्थापित किया गया है, किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जापान के सहयोग से, जिसे इस ग्लास फैक्ट्री को जो है इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी डाल्टनगंज में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को CF एंड्रयूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में, जो अब मेदिनीनगर के नाम से प्रसिद्ध है, में हुआ था, जबकि 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी को सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में हुआ था। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन शिवाजी समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी विनोद बिहारी महतो के द्वारा। कुर्मी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए 1969 ईस्वी में शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1968 ईस्वी को।
कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई। रांची में भव्य सरहुल शोभा यात्रा की शुरुआत इनके नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले की गई थी, जो आज भी जारी है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का गठन 4 मार्च 1973 ईस्वी को हुआ। ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 फरवरी 1973 ईस्वी को किया गया था। इसके गठन में ए.के. राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा 4 लक्ष्य निर्धारित किया गया था: अलग राज्य निर्माण के लिए संघर्ष, महाजनी प्रथा का विरोध, विस्थापितों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था, वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान। तो बाकी सभी ऑप्शन सही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और महासचिव शिबू सोरेन थे, ये सही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था, ये भी सही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा 1978 ईस्वी में वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान चलाया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, झारखंड समन्वय समिति जेसीसी का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1987 ईस्वी में अलग झारखंड राज्य के समर्थक 53 संगठनों का सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 1987 ईस्वी को रामगढ़ में हुआ था, जिसमें डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी बीपी केसरी के संयोजकत्व में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन को बिहार, बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश के 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के निर्माण सहित 23 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से किस विद्रोह के दौरान करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात संथाल विद्रोह में। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी के दौरान करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू को बरहेट में फांसी दी गई थी। इस विद्रोह का दमन जनरल लॉयड ने किया था। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति कहा था। 125 नंबर क्वेश्चन है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1940 ईस्वी को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में रामगढ़ में 19-20 मार्च 1940 ईस्वी को कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन के सभा स्थल का नाम मजहर नगर तथा मुख्य प्रवेश द्वार का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 126, खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन हुआ था। खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में भागीरथ माझी के नेतृत्व में संथाल परगना में हुआ था। भागीरथ माझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते थे। 127 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1988 ईस्वी में जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड को वनांचल राज्य के नाम से जो है मांग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से झारखंड के छऊ नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य छऊ में उनकी विशेषता के लिए जाना जाता है। ये एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर भी हैं। 2012 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 2016 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2020-21 में इन्हें गुरुश्री सम्मान से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस जनजातीय त्यौहार को झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सरहुल को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने तथा सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी खरवार। खरवार जनजाति वीर एवं लड़ाकू जनजाति होते हैं। अधिकांश विद्वान इन्हें द्रविड़ मूल के मानते हैं। खरवारों का मुख्य निवास स्थान पलामू है। खरवार जनजाति अपने ही को सूर्यवंशी मानते हैं तथा 18 हजारी कहते हैं। यह जनजाति खरवारी भाषा बोलती है तथा अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने तथा सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने कोरा के 7 उपसमूहों ढालो, मोलो, बदमिया,
सोनरेखा, झेठिया, शिखरिया एवं गुड़ी का जिक्र किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी रिजले। 131 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिजले। कोरा जनजाति के लोग अपने घरों को ओड़ा तथा गोत्र को गुष्टी कहते हैं। इनमें बधुमूल्य को पोन कहा जाता है। इनके युवा गृह को गिती ओड़ा कहा जाता है। इनके गांव का प्रधान महतो तथा पुजारी बैगा कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है असत्य है। इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं, ये गलत है। झारखंड का सबसे मशहूर एवं लोकप्रिय नृत्य छऊ नृत्य है। यह सरायकेला खरसावां में प्रसिद्ध हुआ है। सरायकेला राजघराने में प्लवित इस लोक नृत्य के विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा 1938 ईस्वी में करवाया गया था। इस नृत्य की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसके संवाद बोले नहीं जाते। यह पुरुष प्रधान एक ओजपूर्ण नृत्य शैली है जिसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस के तथा कालीभंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन। झंझाइन गीत कब गाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जन्मोत्सव के अवसर पर झंझाइन गीत गाया जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन है। संथाल परगना के उपायुक्त और कास्टायर्स द्वारा 1890 में शुरू किया गया हिजला मेला कहाँ लगता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात दुमका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। टूसू पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात सभी कथन सत्य हैं। टूसू पर्व सूर्य पूजा से संबंधित त्यौहार है। यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है और इसमें जो है सभी ऑप्शन सही है। या मकर संक्रांति को टूसू नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है, ये सब सही है। इसमें टूसू की स्थापना के लिए रंग बिरंगे कागजों और बांस की खपचियों से मंदिर नुमा चौड़ल बनाए जाते हैं। किसी नदी या तालाब में चौड़ल के साथ टूसू की प्रतिमा विसर्जित किया जाता है। तो उपर्युक्त सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 136 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात कोरबा जो है आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा नहीं है। अंगिका, नागपुरी एवं सादरी भारतीय आर्य भाषा है। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन। संथाली भाषा के उपन्यास मोहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ननकू सोरेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। ओनोंड हैं बाहा डालवाक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो 138 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात पाल जुझार सोरेन। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के गेतलसूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहला मेगा फूड पार्क यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। किशनगढ़, जैतगढ़ और पोराहाट का किला किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मछुआरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा किए गए खाद्य कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिरसा मुंडा सर्वभोजन योजना। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना एवं अंत्योदय अन्न योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य कार्यक्रमों से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपर्युक्त सभी यानी ईशान किशन भी, पंकज यादव भी, सौरभ तिवारी भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। निम्न में से किसे 19 नवंबर 1895 ईस्वी को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के अधीन दोषी ठहराया गया और मुख्य अपराधी के रूप में सश्रम कैद की सज़ा सुनाई गई तथा 50 रुपये का जुर्माना किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से कोई नहीं यानी गया मुंडा भी नहीं है, वीर सिंह मुंडा भी नहीं, बिरसा मुंडा भी नहीं। बिरसा मुंडा को डोरंडा रांची के कारागार में रखा गया था। इन्हें बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली ने 500 रुपये इनाम के लालच में गिरफ्तार करवा दिया था। बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था। अनंत पांडे इनके गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। फादर जॉन बैप्टिस्ट
हॉफमैन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सभी कथन सत्य है। ये जर्मन यीशु समाजी पुरोहित थे। इन्होंने जनजातियों को महाजनों के चंगुल से छुड़ाने के लिए सहकारी उद्धार समिति की शुरुआत की। ये भी सही। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका तथा मुंडा ग्रामर इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। किताब स्वराज लुट गया किसने लिखी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाबूराम नारायण सिंह ने किताब लिखी थी जिसका नाम था स्वराज लुट गया। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लागू हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है 147 का ऑप्शन नंबर सी यानी बिरसा मुंडा का जो है। बिरसा मुंडा ऐसे एकमात्र आदिवासी नेता हैं जिनका चित्र संसद यानी पार्लियामेंट के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें झारखंड के किस व्यक्ति की पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात गिरिधारी राम गंझू। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के राशन कार्डधारियों को सब्सिडी पर पेट्रोल देने हेतु पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 26 जनवरी 2022 ईस्वी को। नेक्स्ट है जो लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन। सीएम सपोर्ट्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग 2 व्हीलर्स स्कीम। सीएम सपोर्ट्स को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 19 जनवरी 2022 को राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर 25 रुपये की सब्सिडी देने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे एनआईसी द्वारा तैयार किया गया। तो आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।